हाँ जी, वेलकम एवरीवन टू द थर्ड लेक्चर ऑफ ऑडिटिंग। हमारा जो टॉपिक चल रहा है दैट इज इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग। और इसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में ऑडिटिंग का मीनिंग डिस्कस किया था और कल हमने ऑडिटिंग के एलिमेंट्स डिस्कस करे थे बच्चे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेसेसिटी ऑफ ऑडिटिंग। भाई ऑडिटिंग की जरूरत है क्यों? क्यों जरूरत है ऑडिटिंग की? नेसेसिटी ऑफ ऑडिटिंग, क्यों ऑडिटिंग की जरूरत पड़ी? क्या सिर्फ बुक कीपिंग का काम काफी नहीं था? जो लोग अकाउंट्स बना रहे थे वो बनाते रहते, जो फाइनल अकाउंट्स बना रहे थे फाइनल अकाउंट्स बनाते रहते। ऑडिटिंग की जरूरत पड़ी क्यों? देखो, अगर हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, तो हमारे पास सोल प्रोप्राइटरशिप है। सोल प्रोप्राइटरशिप में सिंगल ओनर होता है, एक सिंगल मालिक। जैसे कि कोई दुकानदार हो गया छोटे लेवल का, या फिर ये जो छोटे मोटे बिजनेसमैन होते हैं, इनका सोल प्रोप्राइटरशिप का काम होता है, सिंगल ओनर होते हैं ये। एक सिंगल बंदा पूरा का पूरा बिजनेस जो है वो संभाल भी रहा होता है, बुक्स भी वही देख रहा होता है और सब कुछ वही कर रहा होता है। सेकेंड नंबर पे अगर हम बात करें तो हमारे पास आती है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के बारे में आप पिछले सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर दो से ज्यादा ओनर्स होते हैं, दो या दो से ज्यादा ओनर्स यहाँ पर पाए जाते हैं। और मैक्सिमम ओनर्स कितने होते हैं यहाँ पर? 10 या फिर 20। ये किया था हमने पिछले सेम में। 10 इन केस ऑफ बैंकिंग एंड 20 इन केस ऑफ अदर बिजनेस, ये पढ़ा था। यहाँ पर भी जो ओनर्स हैं वो आपस में मिलके बिजनेस के अफेयर्स को संभालते हैं। कोई थर्ड पर्सन बाहर से, कोई मैनेजर या कोई ऐसा पर्सन नहीं होता जो बाहर से इन्होंने हायर कर रखा हो। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास आती है कंपनी। कंपनी में बहुत सारे ओनर्स होते हैं बेटा, मल्टीपल ओनर्स होते हैं, मैनी ओनर्स। लेकिन जो लोग ओनर्स होते हैं ना यहाँ पर, वो लोग बिजनेस के अफेयर्स को संभाल नहीं पाते, इसलिए यहाँ पर मैनेजर्स अलग से रखे जाते हैं। तो यहाँ पे जो ओनरशिप और मैनेजमेंट है वो अलग अलग रहते हैं कंपनी में। ये हमने फिर से पिछले सेम में जब हम कंपनी लॉ पढ़ा था उस टाइम पे हमने ये सब किया था कि जो कंपनी है उस केस में ओनरशिप और मैनेजमेंट जो है वो सेपरेट हैंड्स में होती है। ओनर्स अलग होते हैं और मैनेजर्स अलग होते हैं। जो लोग मैनेज करते हैं बिजनेस के अफेयर्स को, दे आर नोन एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो डायरेक्टर्स हैं वो मिलके क्या करते हैं? वो डे टू डे अफेयर्स को मैनेज करते हैं। लेकिन कंपनी में पैसा किसका लगा हुआ है? ओनर्स का लगा हुआ है। अब अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्योंकि मैनेजमेंट भी एक ही हाथ में है और ओनरशिप ही एक ही हाथ में है, जो ओनर है वही मैनेजर है, तो यहाँ पर ऑडिट कंपल्सरी नहीं होता। यहाँ पे ऑडिट कंपल्सरी नहीं होता, मर्जी है। सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए और पार्टनरशिप के लिए मर्जी है। अगर वो ऑडिट करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन क्योंकि यहाँ पे बिजनेस बहुत ज्यादा वाइड नहीं होता और जो ओनरशिप है इज इक्वल टू मैनेजमेंट है, ओनर्स ही मैनेजर्स हैं, मालिक ही बिजनेस को मैनेज करते हैं, तो यहाँ पर ऑडिट की कंपल्शन नहीं रहती। लेकिन अगर हम कंपनी की बात करें, क्योंकि यहाँ पर जो ओनर्स हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों में फैले हुए हैं, पैसा इनका लगा है, लेकिन इस पैसे को इस्तेमाल कौन कर रहा है डे टू डे अफेयर्स के लिए? मैनेजमेंट। तो इन ओनर्स को आवश्यकता रहती है कि इस मैनेजमेंट के काम को चेक करवाया जाए। तो चेक करवाने के लिए ये लोग क्या करते हैं ओनर्स? ये ना
ऑडिटर्स को अपॉइंट कर देते हैं, ऑडिटर को अपॉइंट कर देते हैं ताकि ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं इनके काम को डे टू डे बेसिस पर चेक किया जा सके। सो अगर हम कंपनी की बात करें तो यहाँ पर ऑडिट जो है दैट इज कंपल्सरी। कंपनी के केस में ऑडिट कंपल्सरी हो जाता है क्योंकि यहाँ पर ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग अलग हाथ में रहती है। ओनरशिप इज नॉट इक्वल टू मैनेजमेंट, यहाँ पे ओनर्स अलग हैं और मैनेजर्स अलग हैं, इसलिए यहाँ पर ऑडिट कंपल्सरी हो जाता है। यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से पूछ लीजिए। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे बहुत सारे डिफरेंसेस, बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग और इन्वेस्टिगेशन। इन चारों में क्या फर्क है ये डिस्कस करने वाले हैं अब हम। बड़े ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं बुक कीपिंग। सबसे निचला लेवल है बुक कीपिंग का। बुक कीपिंग में क्या है, देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले कोई ट्रांजैक्शन होती है, बाइंग होती है या सेलिंग होती है या एसेट परचेज किया जाता है, तो किसी ना किसी तरह की ट्रांजैक्शन जो है ऑर्गेनाइजेशन में चलती रहती है। जब एक ट्रांजैक्शन होती है उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है जर्नल। इस एंट्री को पास किया, इस ट्रांजैक्शन की एंट्री पास करी जाती है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जिसको कहते हैं जर्नल। जब जर्नल बन जाता है तो इसकी पोस्टिंग करी जाती है लेजर में। ये सब +1 +2 में पढ़ चुके हैं आप। यहाँ पर आपका जो बुक कीपिंग का प्रोसेस है वो खत्म हो जाता है। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट लेवल, दैट इज अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में क्या है, आंटी 10 मिनट रुक के आना, मेरी क्लास चल रही है। देखिए अकाउंटेंसी में क्या है कि सबसे पहले तो एग्जामिनेशन होती है ऑफ द टू अबव। जो अकाउंटेंट है वो क्या करता है, सबसे पहले तो जर्नल और लेजर को चेक कर लेता है, एग्जामिन कर लेता है कि क्या इनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्योंकि अगर जर्नल और लेजर में किसी तरह की प्रॉब्लम होगी तो अकाउंटेंट अगर किसी भी तरह का कोई आगे काम करेगा तो वो गलत ही होगा। इसलिए अकाउंटेंट सबसे पहले तो इन दोनों को चेक कर लेता है कि जो जर्नल और लेजर है वो ठीक से बना हुआ है कि नहीं बना हुआ। पहला काम हो गया अकाउंटेंट का। चेक करने के बाद अब अकाउंटेंट क्या करेगा, लेजर के ऊपर बेस्ड ट्रायल बैलेंस बनाएगा। बेटा ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद अकाउंटेंट बनाएगा फाइनल अकाउंट्स। और फाइनल अकाउंट्स में आपका क्या आता है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब आता है। ये सब बना लेगा। यहाँ तक अकाउंटेंट का काम खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं ऑडिटिंग की। यहाँ पर ऑडिटर का काम शुरू हो गया। अब ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर ना सबसे पहले एग्जामिन करेगा, चेक करेगा अकाउंटेंट को, अकाउंटेंसी को, इनको चेक करेगा, इसको 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 सब चेक करेगा अकाउंट ऑडिटर। ऑडिटर बुक कीपर के काम को भी चेक करेगा, ऑडिटर अकाउंटेंट के काम को भी चेक करेगा। इन सबको चेक करने के बाद ऑडिटर क्या बताएगा कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है, दैट इज जो फाइनल अकाउंट्स अकाउंटेंट ने बनाए हैं, क्या वो फाइनल अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू बता रहे हैं या फिर नहीं। तो ऑडिटर का काम क्या है, ऊपर वाले सारे काम को चेक करने के बाद अपनी रिपोर्ट सबमिट करना कि क्या जो फाइनल अकाउंट्स हैं वो बिजनेस का ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट करते हैं या नहीं। उसके बाद एक स्पेशल टर्म आती है दैट इज नोन एज इन्वेस्टिगेशन। व्हाट इज इन्वेस्टिगेशन? इन्वेस्टिगेशन और ऑडिटिंग में फर्क है बच्चे।
इन्वेस्टिगेशन इसलिए करी जाती है कि ये पता चल सके कि ऑर्गेनाइजेशन में कुछ धोखाधड़ी तो नहीं हो रही, किसी तरह का कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, इसलिए इन्वेस्टिगेशन करी जाती है। यहाँ पर इन डेप्थ मतलब गहराई में स्टडी करी जाती है ट्रांजैक्शंस की, एक एक ट्रांजैक्शन को चेक किया जाता है। मान लीजिए कि एक कंपनी है, कंपनी के ओनर्स को ऐसा लगता है कि कंपनी का एक मैनेजर ए है, वो ना सेल्स में घपला कर रहा है, सेल्स में फ्रॉड कर रहा है। तो ये जो ओनर्स हैं ये एक इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट करेंगे, इन्वेस्टिगेटर को अपॉइंट करेंगे और बोलेंगे कि भी सेल्स की सारी ट्रांजैक्शंस को चेक करो, हमें सेल्स में घपला लगता है। तो ये जो इन्वेस्टिगेटर है वो क्या करेगा, सेल की एक एक ट्रांजैक्शन को चेक करेगा और इसके अलावा और कई तथ्य चेक करेगा जिससे कि ये पता चल सके कि कंपनी में किसी तरह का कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा। तो इन्वेस्टिगेशन में इन डेप्थ स्टडी ऑफ ट्रांजैक्शंस होती है जिससे कि ये पता चल सके कि कंपनी में किसी तरह का फ्रॉड तो नहीं हो रहा। इन्वेस्टिगेशन गवर्नमेंट के कहने पे भी हो सकती है, ओनर्स के कहने पे भी हो सकती है। मान लो इनकम टैक्स वाले कहें, इनकम टैक्स अथॉरिटीज कहें कि इन्वेस्टिगेशन करो जी, कंपनी टैक्स की चोरी कर रही है, तो टैक्स अथॉरिटीज भी इन्वेस्टिगेशन करवा सकती हैं। इन्वेस्टिगेशन का पर्पस है धोखाधड़ी देखना कि धोखाधड़ी तो नहीं हो रही किसी तरह की। लेकिन ऑडिटिंग का काम क्या है, ऑडिटिंग का काम है रिपोर्ट देना कि जो आपके अकाउंट्स हैं वो ठीक हैं या नहीं। आई होप कि आपको इन 4 टर्म्स का जो बेसिक मीनिंग है वो समझ में आ गया है। इफ यस तो हम बुक की तरफ मूव करते हैं और एक एक करके डिफरेंस देखेंगे इन सब में क्या है। तो अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी बुक। Here is the book. तो सबसे पहले अगर हम बात करें बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी के बीच में, here is the difference. बुक कीपिंग का काम कहाँ तक है, first point is the point of difference on the basis of transaction. अगर हम बुक कीपिंग की बात करें तो यहाँ पर आप बुक्स बनाते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं और उसकी लेजर में पोस्टिंग करते हैं। जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि बुक कीपिंग कहाँ तक रहती है, जर्नल और लेजर तक। उसके बाद स्टार्ट होती है अकाउंटेंसी। देखिए अकाउंटेंसी में क्या है, जर्नल और लेजर की एग्जामिनेशन करी जाएगी और उसके बाद फाइनल अकाउंट्स बनाए जाएंगे। ये है अकाउंटेंसी में। सेकेंड पॉइंट इज टोटल एंड बैलेंस। बुक कीपिंग में लेजर का टोटल किया जाता है और क्लोजिंग बैलेंस निकाला जाता है। और अकाउंटेंसी में क्या किया जाता है, जो लेजर की बैलेंस हैं उसको यूज करके ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज फाइनल अकाउंट्स। देखिए बुक कीपिंग में तो आपके 2 फंक्शंस आते हैं, जर्नल एंड लेजर। तो फाइनल अकाउंट्स क्या बुक कीपिंग में आता है? नो, बुक कीपिंग में फाइनल अकाउंट्स नहीं आते हैं। लेकिन अगर हम अकाउंटेंसी की बात करें तो अकाउंटेंसी में फाइनल अकाउंट्स बनते हैं जिसमें कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाता है कौन? अकाउंटेंट।
रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की बात करें तो बुक कीपिंग में जो गलतियां हैं क्या उनको ढूंढा जाता है? नो। बुक कीपिंग में सिर्फ जर्नल और लेजर बनाए जाते हैं, गलतियां ढूंढना बुक कीपर का काम नहीं है। लेकिन अगर हम अकाउंटेंसी की बात करें तो अकाउंटेंट सबसे पहले जर्नल और लेजर में गलतियां फाइंड करता है, एरर्स ढूंढता है और उन एरर्स को, उन गलतियों को ठीक करने के लिए एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करता है और इन एडजस्टमेंट एंट्रीज के बाद वो आगे का काम करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेंट के काम के लिए बुक कीपर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन अगर बुक कीपर के काम में कुछ गलती हो तो अकाउंटेंट का काम गलत हो जाएगा। इसीलिए अकाउंटेंट जो है वो बुक कीपर के काम के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। सो दीज आर द 5 बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, जिसमें अगर हम ट्रांजैक्शन की बात करें तो बुक कीपिंग में क्या आता है आपका, 2 चीजें आती हैं, दैट इज जर्नल एंड लेजर। अकाउंटेंसी की बात करें तो जर्नल और लेजर को एग्जामिन करना है अकाउंटेंट ने, साथ ही साथ फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं। सेकंड पॉइंट, टोटल एंड बैलेंस की बात करें तो यहाँ पर बुक कीपिंग में लेजर की टोटलिंग करी जाती है और अगर हम अकाउंटेंसी की बात करें तो जो लेजर के टोटल्स हैं उनको ट्रायल बैलेंस में शिफ्ट किया जाता है। टॉकिंग अबाउट द फाइनल अकाउंट्स, बुक कीपिंग में फाइनल अकाउंट्स नहीं बनाए जाते, लेकिन अकाउंटेंट जो है वो फाइनल अकाउंट्स बनाता है। एरर्स की बात करें तो बुक कीपर का काम एरर या गलतियां ढूंढना नहीं है, जबकि अकाउंटेंट को गलतियां ढूंढनी पड़ती हैं, उसके बाद ही वो अपना काम आगे बढ़ा सकता है। एंड द लास्ट वन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। बुक कीपर अकाउंटेंट के काम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन जो अकाउंटेंट है he is responsible for the work of bookkeeper.